सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुंडली संबंधी बातों की। और इस बीच में मेरा पहले कभी इस पर चर्चा हुई नहीं है कि जो प्लैनेट्स की पावर है उसको तो मैंने एक दिन वीडियो में बताया है, लेकिन एक नई चीज़ कि वर्गोत्तम कौन सा आपका प्लेनेट वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम प्लेनेट्स या आपकी कुंडली में अगर वर्गोत्तम प्लेनेट एक हो या दो हो, एक भी अगर है तो पूरी की पूरी जो लाइफ है उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ अच्छाई होगी, काफ़ी कुछ स्मूथनेस होगी और बड़े नीचे से आप उठ के बहुत ऊपर तक जाएंगे। अब सवाल है कि वर्गोत्तम कुंडली है क्या, है ना? ये भी क्वेश्चन होगा कि वर्गोत्तम कुंडली किसको कहें हम, है? आप जानते हैं कि लग्न कुंडली है, साथ में नौमांस है। नौमांस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी दिन हमारी वीडियो भी आएगी नौमांस पे, क्योंकि नौमांस जो है वो नौवां भाव भाग्य का भाव है और उसकी एनालिसिस अगर है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाग्य की एनालिसिस तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर कोई प्लेनेट, याद रखिए कि उसकी राशि लग्न कुंडली में, तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में तो राशि बदलती ही नहीं है, तो चाहे हम लग्न कुंडली कहें और साथ में चंद्र कुंडली कहें या न कहें, दैट इज अंडरस्टूड है कि लग्न कुंडली में जो भी प्लेनेट हैं, जो भी ग्रह हैं, वो किस राशि के हैं, वो लग्न में भी वही है और चंद्र में भी वही है। लेकिन नौमांस अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में जाके, तो नौमांस कुंडली में ग्रहों की पोजीशन, इवन देन ग्रहों की जो राशियां हैं, वो ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर प्लैनेट्स में, ज़्यादातर लोगों का जो ऑब्जर्वेशन मेरा है वो बदल जाती है। अगर बदल गई है तब तो फिर वो वर्गोत्तम नहीं है। लेकिन अगर लग्न कुंडली में जो भी प्लैनेट जिस राशि का है और नौमांस में भी फिर उसी राशि का है, तो ऐसे प्लैनेट को हम क्या कहते हैं? वर्गोत्तम। एंड वर्गोत्तम प्लैनेट्स की जो पावर है, इवन देन अगर उनकी डिग्री कम भी है तो भी आप देखेंगे कि प्रियॉरिटी वाइज वर्गोत्तम कुंडली वो इस कमी को, जो डिग्री है, इस कमी को बहुत हद तक क्या कर देता है? दूर कर देता है। जैसे एक एग्जाम्पल से बताएं, मान लीजिए कि लग्न कुंडली में आपके चंद्रमा किसी राशि में है, सिंह राशि में है, और नौमांस में भी वो प्लेस चाहे जहां बदल जाए बारहों खाने में, अगर नौमांस कुंडली में भी वो सिंह राशि के ही हैं तो ये कहलाएगा कि आपके चंद्रमा वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम है इसका मतलब कि आपके चंद्रमा संबंधी जितनी चीजें हैं वी एंजॉय। इवन नॉट ओनली द चंद्रमा, वर्गोत्तम ग्रह अगर कुंडली में एक भी कोई भी ग्रह है तो मैंने देखा है ऐसे लोग बड़े ही पावरफुल, बड़े ही पॉपुलर लोग हैं। एक से ज़्यादा है तो सोने में सुहागा वाली बात है कि भाई दो ग्रह वर्गोत्तम है, तीन ग्रह वर्गोत्तम है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन कम राजनीतिक की आज कुंडली देख रहा था कि भाई इतने बड़े आदमी हैं, रंग से राजा की जिंदगी हो गई इनके अपने बल पे, इनका भी कोई ग्रह वर्गोत्तम है कि नहीं? तो देखा कि नहीं, वर्गोत्तम है। उनके राहु वर्गोत्तम है। मैंने कहा कि इनकी बेटी इतनी प्रतिभाशाली है, देखा तो उसके शुक्र वर्गोत्तम है जबकि डिग्री बहुत कम है। इवन देन उसको भौतिक साधन की कोई कमी नहीं है और सेकंड हाउस में बैठे हुए शुक्र हैं, डिग्री एकदम न के बराबर है। लेकिन फिर इतना बड़ा साम्राज्य, बेटी का भी, बेटी के भी बहुत सारे रिसोर्सेस से जो पैसे आते हैं, फिर कारण क्या है? इवन देन उसकी प्रतिभा भी बहुत प्रतिभाशाली है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखा कि उनके शुक्र जो हैं वो वर्गोत्तम।
किसी भी आदमी के कुंडली में अगर, फिर से आप क्लियरिटी, कि कोई भी प्लेनेट जिस राशि का है लग्न कुंडली में, और नवमांश में जब आप देखें और राशि नहीं बदले, कोई प्लेनेट सिंह राशि में है तो नवमांश में सिंह राशि, वृश्चिक राशि में है तो नवमांश में भी वृश्चिक राशि में है। मैं अपनी कुंडली पर निरीक्षण कर रहा हूं तो मेरा तो कोई ग्रह वर्गोत्तम है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के आज मैं चेक कर रहा था, एक फैक्टर तो मुझे कॉमन नजर आया है कि जितने भी बड़ी फिगर्स हैं उनमें और सारे फैक्टर तो हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि ज़्यादा कुंडलियों में उनके एक ग्रह या दो ग्रह या तीन ग्रह वर्गोत्तम है। तो अगर वर्गोत्तम हैं तो आप जान लीजिए उस प्लेनेट से संबंधी जितनी भी चीजें हैं यू विल इंजॉय, उसको आप इंजॉय करेंगे। अच्छा, ऐसे भी कुंडली में बिना नवमांश के विश्लेषण के फलादेश अगर कोई करता है तो पूरी तरह से वो अधूरा है, और उसमें प्रिडिक्शन 10% सही हो जाए बड़ी बात है। लेकिन जब आप प्रिडिक्शन में नवमांश को स्थान देंगे, फुल्ली कंसिडरेट करेंगे, तो आपका प्रिडिक्शन रियल फैक्ट्स के एकदम नजदीक पहुंचेगा। एग्जैक्टली वही होगा अगर आपके एनालिसिस काफी माइक्रो है। माइक्रो लेवल तक अगर आप एनालाइज करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रेडिक्शन करने में सफल हो। प्रेडिक्शन करना भी बड़ा इंजॉइंग फेज है। कितना परसेंट पर प्रेडिक्शन सही हो रहा है, 100% हो रहा है या उससे कम हो रहा है या जरा मरा हो रहा है, ये भी एक रिसर्च का विषय है। तो अगर आपने लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश, इन लोगों को देख के, गोचर को देख के, गोचर से आपको टाइमिंग का अंदाज लग जाएगा एग्जैक्टली, और तब अगर आपने प्रेडिक्ट किया, इवन देन केवल अगर आप लग्न, चंद्र, नवमांश को ही अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो आपके प्रेडिक्शन में काफी कुछ रियल फैक्ट के नजदीक आ पाए। तो मेरा यह आग्रह है कि आप सब लोग अपनी कुंडली में स्वतः चेक कर लीजिए कि आपके प्लैनेट्स जो हैं क्या उनमें कोई वर्गोत्तम का भी स्वभाव रख रहा है। वर्गोत्तम कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी लग्न कुंडली में, जो लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली में राशियां होंगी, तो आपकी लग्न कुंडली में जिस भी ग्रह की राशि है उसको आप चेक करना चाहते हैं अपने प्लेनेट को, ये हमारा वर्गोत्तम है कि नहीं है। तो आप नवमांश कुंडली में जाइए, अगर वो राशि नहीं चेंज हो रही है तो निश्चित रूप से वो प्लेनेट आपका क्या है, वर्गोत्तम श्रेणी का है। एंड वर्गोत्तम श्रेणी के प्लैनेट्स बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनसे क्या होगा, एकदम ज़्यादा पावरफुल का होगा। और फिर उसके जितने भी गुण हैं वो आपको नैसर्गिक प्राप्त होंगे, उसकी दृष्टियां जहाँ होंगी उसका भी सुख मिलेगा। तो यही आपको चेक करना है, क्या आपके कुंडली में कोई वर्गोत्तम ग्रह है या नहीं। तो ठीक है, आज की वीडियो हमारी बस इतनी ही है, और अगली वीडियो हम लोगों की फिर जल्दी ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।